ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसका अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में अर्पित की जाने वाली वस्तु भी ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि ब्रह्म कर्म की समाधि में स्थिति होने से यज्ञ कर्म का फल भी ब्रह्म ही होता है। अर्थात अर्पण की क्रिया ब्रह्म है, हवि यानी अर्पित की जाने वाली वस्तु ब्रह्म है। जिस अग्नि में अर्पण किया जा रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म है और अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है। जिसके कर्म इस प्रकार ब्रह्म भावना में स्थित हैं, उसके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला फल भी निश्चय ही ब्रह्म है। ये श्लोक एक यज्ञ के उदाहरण के माध्यम से एक आत्मज्ञानी व्यक्ति की चेतना का वर्णन करता है। एक सामान्य यज्ञ में 5 मुख्य तत्व होते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में ये सभी तत्व ब्रह्म यानी परम सत्य ही हैं। ब्रह्मार्पणम अर्पण करने का साधन, जैसे चम्मच ब्रह्म है। ब्रह्म हवे है, अर्पित की जाने वाली वस्तु जैसे घी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नम जिस अग्नि में आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा हुतम आहुति देने वाला कर्ता यानी यजमान भी ब्रह्म है और इस क्रिया से जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म ही है। गहरा अर्थ, ये श्लोक एकता की सर्वोच्च दृष्टि को दर्शाता है। एक व्यक्ति जिसकी चेतना पूरी तरह से ब्रह्म कर्म समाधिना यानी अपने सभी कर्मों में ब्रह्म को देखने की समाधि में स्थित है, उसके लिए कर्ता, कर्म, करण, क्रिया और फल सब कुछ एक ही दिव्य वास्तविकता यानी ब्रह्म का ही रूप है। वो भोजन करते समय देखता है खाने वाला ब्रह्म है, भोजन ब्रह्म है, भूख रूपी अग्नि ब्रह्म है और खाने की क्रिया भी ब्रह्म है। इस चेतना के साथ किया गया हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है और वो उसे किसी भी प्रकार के भौतिक बंधन में नहीं डालता, बल्कि उसे ब्रह्म में ही स्थित रखता है। श्लोक का सार, जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसके लिए संसार में द्वैत समाप्त हो जाता है। उसके सभी कर्म दिव्य हो जाते हैं और वो कर्म करते हुए भी समाधि की अवस्था में रहता है।